और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठक में नहीं पहुंची। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस की समीक्षा के साथ आने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक में तकरीबन 8000 बीजेपी नेता और पदाधिकारी शामिल हो गए हैं। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आपके बीच में से ही आए हैं। विधायक दल की बैठक में जब सीएम के लिए मेरा नाम बोला गया तो एक बार उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी संगठन की नजर में हैं, आपके हर काम पर संगठन की नजर है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं, ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके लिए आप सबको मैं आज आह्वान करने आया हूं। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मित्रों, याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। आपने तो संकल्प लिए थे और उस संकल्प के माध्यम से आपने रोड मैप तैयार किया था। हमें पता है, कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। हमें पता है, राजस्थान में जिस विजन के साथ आप चले, आपने राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दिला करके राजस्थान में कार्यकर्ताओं की ऊंचाई को बढ़ाने का काम आपने किया। चलिए बताते हैं कि जयपुर में हुई बीजेपी की इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल रहे। बैठक में कौन कौन शामिल हुए, कौन कौन पहुंचा। सीएम भजन लाल शर्मा इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और 8000 नेता साथी पदाधिकारी भी शामिल रहे। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होने हैं, ऐसे में रणनीति तय करने के लिए बीजेपी ने इस बैठक को रखा है। और कौन कौन चेहरे इसमें शामिल रहे, आपके सामने इस समय। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अनेक ऐसे काम, जहां हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बनती है, हर दिन 2 डिग्री कॉलेज खुलते हैं, एनसीआईएमओ, ऐसे अनेक काम जिनकी चर्चा मेरे हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं, पूरी सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिनके नेतृत्व में मात्र 6 माह में, चाहे ईआरसीपी हो, यमुना जल समझौता हो, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने किसानों की जेब काटी, गरीब की जेब काटी। आपने 6 महीने के अंदर ही पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, वो जिम्मेदारी से बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे फेक नैरेटिव चला करके झूठ की राजनीति ज़्यादा चलने वाली नहीं है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कार्य समिति हमारे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होता है। हम लगातार मिलते रहते हैं, संगठन पे चर्चा होगी। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों की अगर माने तो उपचुनाव के लिए मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। 5 सीटों के लिए 22 प्रभारी भी बनाए गए हैं। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू के लिए 4-4 और खींवसर और 84 के लिए 5-5 प्रभारी बनाए गए हैं। यानी बीजेपी इस समय पूरी तैयारी कर रही है। किस सीट के लिए कितने प्रभारी हैं, ये भी आपको बताते हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए इस पे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक जितेंद्र कोटवाल, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भडाना और साथ ही झुंझुनू विधानसभा सीट पर मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह, बगरी विधायक गोवर्धन वर्मा, खीवसर विधानसभा सीट के लिए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री सुरेश रावत, विधायक बाबू सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंजारिया, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी। दौसा विधानसभा सीट के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी।
अब 84 विधानसभा सीट की बात करें तो उस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह, जोधा प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, महेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है ताकि आने वाले दिनों में जब उपचुनाव हो तो पहले से ही जो प्रिपरेशन है वो बीजेपी की पुख्ता रहे।